हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, भौतिक चिकित्सक, डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, जयपुर राजस्थान। आज फिर आपके लिए मैं एक अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। पेट से संबंधित बीमारी से कैसे बचें। एक आज रिवर्जिबल डिजीज़ जो हो रही है कि गले में अल्सर होना, खट्टा पानी आना, खट्टी डगारें आना, ये भी एक प्रॉब्लम्स बनती जा रही है और वो भी एक गले का कैंसर बनने का कारण बन रही है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है। और एक छोटी सी और उसमें जानकारी ऐड कर देता हूँ कि पानी पीने का तरीका सब आप अच्छे समझदार हैं, जानते तो होंगे, फिर भी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि पानी को आप गिलास से पिए, बैठ कर पिए, सिप कर करके पिए, जिससे वो जो पानी आप पी रहे हैं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। अगर आपने डायरेक्टली एक गिलास लिया और उसको पी गए तो तुरंत प्रभाव से वो थोड़ी देर में यूरिन से पास आउट हो जाता है। 15% एब्जॉर्ब हो पाता है, जिससे ये एक बहुत बड़ी समस्या, आपको गंभीर समस्या की तरफ ले जाता है कि आपने पानी तो पिया लेकिन वो बॉडी में काम ही नहीं हुआ, यानी बॉडी को डिहाइड्रेट ही रखा आपने। तो इसलिए पानी को बैठ कर पिए, आराम से पिए, गिलास से पिए या ओक से पिए, सिप कर पिए, ठीक है। यही आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। फिर दूसरी चीज़ है कि खाना आराम से खाएं, खाने को चबा कर खाएं। किसी प्रकार का खाना हो उसको चबा कर खाना ज़रूरी होता है, जिससे जो सलाइवा होता है उससे वो मैट होता है, वो डाइजेशन में अच्छा सहायक होता है एंजाइम। आप क्या डायरेक्ट निकल लोगे तो वो फिर वो पचेगा नहीं सही तरीके से, काफ़ी समय लग जाता है, वो अपच का कारण बनता है, कॉन्स्टिपेशंस बन जाते हैं और उसके लिए फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो आपको अच्छी तरह से खाना चबा कर खाना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी पिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए, ये आपको ध्यान रखना है। कि खाना को पचने में भी समय चाहिए। अगर आपने तुरंत प्रभाव से पानी पी लिया तो जो अग्नि उस खाने को पचाने में सहायक होती है वो ठंडी पड़ जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, और उसके वजह से जो गैस रिलीज़ होती है वो आपको बड़ी तकलीफ़ देती है। उसके लिए भी आप कई दवाइयों का सेवन करते हैं या फिर चूर्ण बना के खाते हैं, ठीक है, वो भी एक समस्या का कारण बन जाता है। तो वो ये काम ना करें। और मैं जो बता रहा हूँ कि आधा घंटे पहले पानी पी लें और आधा घंटे बाद पानी पिए, तो आपको ऐसी समस्या से कोई जूझना नहीं पड़ेगा। खाना खाने के तुरंत बाद आपको घूमना भी नहीं है और लेटना भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरी होती है। आप तुरंत प्रभाव से आपने जैसे जहाँ खाना खाया है वहाँ बैठ जाएं या अपने बेड पे बैठ जाएं। अपने काफ मसल जो होती है, पिंडलियाँ बोलती है, पैरों को मोड़ के और उसी के ऊपर बैठ जाएं थोड़ी देर, तुरंत 5 से 10 मिनट बैठें। फिर उसके बाद अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो घूम सकते हैं, और अगर लेटना अच्छा लगता है तो आप लेट सकते हैं। अब लेटना भी तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बोलते खाना खाते ही लेटना नहीं चाहिए। वो भी किस प्रकार से नहीं लेटना है वो भी मैं बता दूँ। या तो आपको सीधा नहीं लेटना है, राइट साइड में नहीं लेटना है, उल्टे नहीं लेटना है, इन 3 पोजीशन को नहीं अपनाना है। आपको लेफ़्ट साइड में लेटना है, जिससे जो खाना आपने खाया है और जो एसिड अभी भी आपके खाना पचाने वाली जगह उपस्थित है वो आपकी आहरण नाली में वापस रिवर्स ना हो। अगर वो रिवर्स होगा तो वो एसिड है। अब वो आपको एक तो मुंह में आएगा तो खट्टी डगारें आएगी, मुंह से वो खारा पानी सा लगेगा आपको, और वो एसिड ही आपकी आहरण नली जो आपकी स्मूथ मसल्स है उनको डैमेज करेगा, घाव पैदा कर देगा। आपको जब भी खाओगे खाने में जलन पैदा होगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये आपको क्या करना है, इन 3 पोजीशन को ना चूज करके लेफ़्ट साइड लेटना है। अगर आपने आधा घंटे भी आप लेट गए लेफ़्ट साइड तो भी बहुत आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर चाहे आप नींद आने के बाद तो किसी भी पोजीशन में लेटे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं, जिससे आपको जो अपच की प्रॉब्लम है, आरजीडी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैंसर से, जो गले का कैंसर है उससे भी आप बच सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां जो बन रही हैं आज उनसे बच जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि सजग रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।